जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। दोस्तों नमस्कार, आप सभी को ढेर सारा प्यार। दोस्तों नंबर सिस्टम में उसी से आगे टॉपिक क्या है, हम उस पे आज फिर से चर्चा करेंगे। दोस्तों अभी तक आप सीख चुके हैं कि किस तरीके से संख्याओं को लिखा जाता है और डिसेबिलिटी से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चंस आते थे, उन पर हमने हर तरीके से डिस्कस किया। आज हम आपको उसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों बस तैयार हो जाइए और ले लीजिए पेन और अपना नोटबुक। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। आज जो है किसी भी संख्याओं के गुणनफल में कुल कितने अंक होंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे। यानी गुणनफल के अंकों की संख्या ज्ञात करना। यानी किन्हीं भी नंबर्स का मल्टीपल हो और उन मल्टीपल में कितने अंक होंगे, यानी कितने डिजिट होंगे, उस पे हम चर्चा करेंगे। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों क्वेश्चन है, मतलब आपका हमने आपसे कहा कि 12 × 4, तो आप ये जानते हैं बरचौक 48। तो इसमें कितने अंक आ गए दोस्तों? 1 और 2, यानी इसमें 2 अंक आ गए। अगर मैं आपसे कहूं कि 13 × 12, तो मैं आपसे कहूं इसका मल्टीपल कितना होता है दोस्तों? 156। तो इसमें कितने अंक आ गए? 1 2 3। तो इसका मतलब इसका जो प्रोडक्ट है, जो इसका मल्टीपल है, गुणनफल है, उस गुणनफल में जो नंबर्स हैं वो कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है। यानी 3 डिजिट का इसका प्रोडक्ट होगा। यानी इसका जो गुणनफल आएगा वो 3 अंकों का होगा। दोस्तों क्वेश्चन इसी तरीके से आपका यहां पे पूछा जा सकता है कि 2 की पावर 16 × 25 की पावर 8। अब दोस्तों अगर मैं ये बात कहूं कि इसका मल्टीपल करिए और इसके मल्टीपल में कितने अंक आएंगे, इसके गुणनफल में कितने अंक आएंगे, दोस्तों क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता है। क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो इसको समझने के लिए आप एक चीज पर ध्यान दें कि अगर मैं कहूं 10 और 10 की पावर 1, तो इसका मतलब कितना होता है? 10 होता है, 10 होता है। 10 की पावर 2, इसका मतलब कितना होता है? 100 होता है। मैं कहूं 10 की पावर 3, इसका मतलब कितना होता है? 1000 होता है। मैं ऐसे बोलूं कि 10 की पावर 4, तो इसका मतलब कितना होता है? ये हो जाएगा 10,000। यहां पर एक चीज दोस्तों ध्यान देनी है। क्या ध्यान देनी है? यहां पर आपको ये चीज ध्यान देनी है कि 10 की पावर 1 है और इसका जो 10 की पावर 1 को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है? 10 आता है। तो उसमें डिजिट कितने हैं? तो इसमें 2 डिजिट है। इसमें कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। यहां पर आप देखते हैं इसमें कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, यानी 3 अंक है। और इसमें कितने अंक हैं? 1 2 3 4, यानी 4 डिजिट है। यहां पर कितने डिजिट है? 4 डिजिट है। यहां पर देखते हैं 1 2 3 4 5, तो यहां पर कितने डिजिट है? 5 डिजिट है। यानी इसका मतलब हम यहां पर एक चीज समझ रहे हैं
कि 10 की पावर 1 है, तो जो 10 की पावर 1 है उसका जो मल्टीपल आया है, उसका जो सोल्यूशन आया, तो उसमें कितने अंक आए? 2 अंक आए। यहां पर 10 की पावर 2 का मतलब हो गया 100, तो यहां पर इसमें कितने अंक आए? 3 अंक आए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पावर 1 है तो डिजिट कितने आए हैं? 2। पावर 2 है, डिजिट कितने आए हैं? 3। पावर 3 है, डिजिट कितने आए हैं? 4। पावर 4 है, डिजिट कितने आए हैं? 5। तो ऐसे ही 10 की पावर 5 होगा तो इसमें डिजिट कितने आएंगे? 6 आएंगे। इसी तरीके से 6 होंगे, 5 है तो 6 डिजिट का आंसर होगा। अगर ऐसे ही 10 की पावर 6 है तो 7 डिजिट का आंसर होगा, तो यहां पर 6 डिजिट का आंसर होगा। ऐसे यहां पर हम 7 डिजिट का आंसर होगा। तो इसी तरीके से अगर हम कहें 10 की पावर n, इसका मतलब है कि 10 पर कोई भी पावर हो, चाहे जितनी बड़ी घात हो, चाहे जितना पावर हो, जो 10 की पावर के रूप में आएगा उसमें इसका जो डिजिट होंगे वो उनके मल्टीपल में, यानी इनके मल्टीपल में कितने अंक होंगे वो पावर में एक बढ़ा देते हैं। n+1 डिजिट होंगे। कितने अंक होंगे? डिजिट होंगे। ये चीज 10 की पावर n, अगर हम 10 की पावर n है तो डिजिट का नंबर जो होगा, अंकों की संख्या जो आएंगी उसके गुणनफल में वो एक अधिक आएगी, एक बढ़ा देते हैं, n+1 डिजिट होंगे दोस्तों। तो अब बात यहां पर समझ में आ गई कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चंस होगा, इस टाइप का, तो उसको हमको बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें 10 बनाना पड़ेगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं 2 की पावर 16 है, तो हम इसको भी क्या है 10 बनाना चाहते हैं। तो कैसे बनेगा दोस्तों? 2 की पावर 16 इंटू 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, और इस तरीके का होल पावर कितना हो गया? 8 हो गया। तो इस तरीके से होल पावर कितना हो गया? आपका 8 हो गया। और अब इसके बाद हम 2 की पावर 16 इंटू इसको लिख सकते हैं 8 दूनी 16, यानी इन घातों का मल्टीपल होता है, 2 है और 8 है, इनका मल्टीपल होता है, तो 8 दूनी कितना होता है? 16 होता है। तो ये भी 5 की पावर हो गया 16। दोस्तों इसी को हम लिख सकते हैं, इसी को और क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 10 की पावर 16। क्यों? क्योंकि इसका एक रूल होता है कि अगर किसी भी संख्या की घात बेस अलग अलग हो, घात सेम हो, a की पावर n, b की पावर n, इसको लिखा जा सकता है a इंटू बी का होल पावर n। दोस्तों इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। मैं अगर ये बात बोलूं 6 की पावर 12 है तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 3 का होल पावर 12। मैं इसको ये लिख सकता हूं 2 इंटू 3 का होल पावर 12। मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, अलग अलग भी लिख सकता हूं, बेस अलग अलग है तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 12। अब बेस फिर अगर इस तरीके का दिया हुआ है तो फिर मैं इसको लिख सकता हूं 3 दूनी 6 की पावर सेम होनी चाहिए, तो 12, यानी दिस इज प्रूव्ड। तो इसका मतलब a की पावर n इंटू बी की पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं जब पावर सेम होगी, बेस अलग अलग होगा, तो हम एक साथ बेस का मल्टीपल करके होल पावर लगा देते हैं। तो यहां पर वही चीज है कि 2 की पावर 16 इंटू 5 की पावर 16 हो गया, यानी बेस अलग अलग है, तो हम इसको क्या करेंगे कि 5 दूनी 10, इसका मल्टीपल कर लिया, 10 की पावर 16 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया 10 के रूप में मैं तोड़ चुका हूं, और आपको मैंने बताया कि 10 की पावर कुछ भी हो उसमें एक अधिक डिजिट होंगे। तो यहां पर 16 है तो इसमें एक अधिक, यानी इसका जो होगा यानी 17 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 17 अंक होंगे। यानी इसको हम लिख सकते हैं 16 + 1, तो यानी ये डिजिट आपके आ जाएंगे कितने? 17 अंकों का आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से यानी अगर मैं इसको हल करूं और इसका हल जो गुणनफल आएगा यानी जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट में कुल कितने अंक होंगे, तो दोस्तों कितने अंक होंगे? 17 अंक होंगे। इसके प्रोडक्ट में यानी गुणनफल में अंकों की संख्या 17 अंक की होगी। क्लियर हो गई होगी बात दोस्तों?
आइए दोस्तों एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 2 की पावर 696 इंटू 25 की पावर 348, ये है क्वेश्चन आपका। 2 की पावर 696 इंटू 25 की पावर 348। 2 की पावर 696 है, इसको हम क्या करते हैं कि 5 बेस बना लें। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 696 तो आपका ऐसे ही रहेगा, इसको बनाएंगे तो 5 स्क्वायर लिखा जा सकता है। 25 को 5 स्क्वायर लिखेंगे और 348 ये लिखेंगे। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 696 इंटू, इसको लिख सकते हैं 2 8 16, 2 चौको 8 1 9, 2 3 6, 5 की पावर 696। इसको लिखा जा सकता है दोस्तों, यानी बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो हम लिखेंगे बेस का मल्टीपल, यानी 2 इंटू 5 का होल पावर 696। इसको लिखा जा सकता है 10 की पावर 696। दोस्तों इसका मतलब है किसी भी 10 पर पावर कुछ भी हो तो अंकों की संख्या, जितनी भी पावर होती है अंकों की संख्या, यानी जो अंकों की जो संख्या होगी, अंकों की जो संख्या होगी वो पावर में एक प्लस कर देते हैं। 696 प्लस 1 697। बस आंसर दोस्तों यही आएगा आपका। यानी इसका जब मल्टीपल किया जाएगा, इसको जब खोला जाएगा तो इस तरीके से इसके मल्टीपल में 697 अंक होंगे। 697 डिजिट दैट प्रोडक्ट नंबर। तो कहने का मतलब है कि यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों इस तरीके से आपको दिया गया और बोला गया कि इसका जो गुणनफल होगा उस गुणनफल में अंकों की संख्या क्या होगी। तो हम यहां पर देख लेते हैं कि ये 2 के रूप में, तो हम इसको 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, और इस तरीके से 2 की पावर 4 1 1 1 होल पावर इंटू 5 की पावर 4 4 4, और इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 4 4 4 इंटू 5 की पावर 4 4 4, और इसको लिखा जा सकता है यानी 2 इंटू 5 का होल पावर 4 4 4, और इसको लिखा जा सकता है 10 की पावर 4 4 4 4। इसका मतलब यहाँ 10 की पावर है 4444। तो अंकों की जो संख्या होगी 4444 प्लस 1 4445, यानी इसके जो अंक होंगे वो होंगे 4445 अंक। यही आपका आंसर होगा। 2 की पावर 16 इंटू 5 की पावर 22 इंटू 4 की पावर 14। तो इस तरीके से आपको दिया गया और बोला गया कि बताइए कि इसके गुणनफल में कितने अंक होंगे। तो कहने वाला ये तो 2 है, 2 की पावर 16 है, 5 की पावर 22 है, हम इसको तोड़ सकते हैं। अब इसको तोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 16 इंटू 5 की पावर 22 इंटू 2 स्क्वायर का होल पावर 14, यानी 14। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 16 इंटू 5 की पावर 22 इंटू इसका घातों का मल्टीपल होता है। तो इस तरीके से 14 दूनी 28, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 28। फिर यहां पर जब बेस आपके सेम होते हैं तो पावर आपस में जुड़ जाती है। पावर आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। मतलब अगर मैं कहूं 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 6, तो दोस्तों इसको लिखा जा सकता है, बेस आपका सेम है, पावर अलग अलग होती हैं, तो 2 की पावर 4 प्लस 6, यानी इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 10। यानी अगर मैं कहूं a की पावर m इंटू a की पावर n, तो बेस अगर आपका सेम है तो इसको लिखा जा सकता है a की पावर m प्लस n, a की पावर m प्लस n। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 2 की पावर 16 है और 2 की पावर ये 28 है। यहां पर दोस्तों 44 था।
अब इसको हम ऐड करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 28 और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 44। वो बनना है क्योंकि वो इसी तरीके से क्वेश्चंस देगा कि आपका पावर बेस आपके बन जाए। तो 2 की पावर 14 इंटू, तो यहां पर कितना हो जाएगा 5 की पावर 14। अब फिर वही चीज हो गई, तो इसको हम लिख सकते हैं कि यानी 10 का होल पावर 14। और इस तरीके से इसके जो अंकों की संख्या आएगी, अंकों की संख्या जो होगी वो होगी 44 प्लस 1 यानी 45। इसका आंसर कितना हो जाएगा 45। आ गई होगी बात समझ में। आइए दोस्तों कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन समझ लेते हैं। इस नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको अंक दे दिए जाते हैं और आज से कहते हैं कि संख्याएं बना दीजिए। यानी कहने का मतलब है जैसे मैं आपसे कहूं कि 2, 3, 2, 3, 5 का प्रयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। एक और क्वेश्चन मैं इसमें लिख सकता हूं कि मान लीजिए 3, 4 का प्रयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। दोस्तों ये अंक है, 2, 3, 5 अंकों का प्रयोग किया जाता है। यानी यहां पर क्या है, ये अंक है। अंकों का प्रयोग करके, अंकों का प्रयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो अंकों का प्रयोग करना है तो कहने का मतलब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक होता है रिपीटेड और एक होता है नॉन रिपीटेड। यानी कहां पे संख्याएं रिपीट की जा सकती हैं और कहीं पर संख्याएं रिपीट नहीं की जा सकती हैं। जैसे कि आपसे अगर वो बोलेगा कि जब इसी में आगे मैं जोड़ सकता हूं कि अंकों का प्रयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जबकि प्रत्येक संख्या दोहराई ना जाए, यानी नॉन रिपीटेड हो गया। यहां पर क्या हो गया, नॉन रिपीटेड। और ये क्या है, जब प्रत्येक संख्या को दोबारा भी लिखा जाए। यानी इसका मतलब यह है कि प्रत्येक संख्या दोहराई ना जाए और यहां पर है दोबारा भी लिखी जाए। यानी जैसे मान लीजिए एक 3, 4 से एक तो 34 संख्या बन सकती है और एक संख्या आपकी 43 भी तो बन सकती है। एक 34 बन सकती है, एक 43 बन सकती है और भी तो बन सकती हैं, और एक संख्या आपकी 33 भी तो बन सकती है क्योंकि रिपीट हो रहा है। यानी किसी भी अंक को आप रिपीट कर सकते हो। तो यहां पर 2 अंकों की संख्याओं की बात कर रहा है कि अंकों का प्रयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं और 3 अंकों का प्रयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो यहां पर यह है कि ये देखो 33 है तो यहां पर ये तो 4 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। यानी इसमें रिपीटिशन अलाउ हो गया है, यानी इसका मतलब रिपीटेड अंक होगा। यहां रिपीट हो गया, यहां पे वो रिपीट नहीं चाहता है। जैसे अगर नॉन रिपीटेड होता तो ये देखो 3 को एक बार लिख चुके हैं तो ये दोबारा हम नहीं लिख सकते। यहां पर 4 को एक बार लिख चुके हैं तो अगली बार 4 नहीं लिख सकते। इसी को कहा जाता है रिपीटेड नॉन रिपीटेड। अगर उसने ये बोला है कि दोहराई नहीं जा सकती, प्रत्येक अंक का प्रयोग सिर्फ एक ही बार किया जाए, तो इसका मतलब वो नॉन रिपीटेड है। लेकिन अगर उसने ये बात बोल दी कि अंकों का प्रयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं और रिपीटेड और नॉन रिपीटेड नहीं बता रहा है, तो इसका मतलब उसमें हम रिपीट भी कर सकते हैं। यानी वो क्वेश्चन रिपीटेड से
रिलेट होगा, संबंधित होगा। कहने का मतलब ये है, अब यहां पर जैसे कि मान लीजिए 235, एक अंक तो आप 235 लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसी को हम लिख सकते हैं 253 भी एक अंक लिख सकते हो। इसी को हम लिख सकते हैं 532, ये भी लिख सकते हो। इसी को लिख सकते हैं 523, ये भी लिख सकते हैं हम। इसी को लिख सकते हैं 352 और इसी को लिख सकते हैं 325। यानी इसमें मैंने कोई भी नंबर रिपीट नहीं किया, यानी एक ही बार यूज किया है। तो यहां पर देखिए कि कोई भी नंबर, प्रत्येक संख्या दोहराई ना जाए, यानी इसका मतलब ये हो गया दोहराई नहीं जा रही है, रिपीट नहीं किया जा रहा है, प्रत्येक अंकों को सिर्फ एक बार प्रयोग किया जा रहा है। तो यहां पर देखो एक ही बार प्रयोग किया गया, यहां पर भी एक ही बार प्रयोग किया गया, प्रत्येक अंक कोई डबल बार काउंट नहीं किया गया, 3 बार काउंट नहीं किया गया, एक ही बार अंक को लिखा गया है। तो इसका मतलब ये नॉन रिपीटेड है, यानी ये क्वेश्चन नॉन रिपीटेड से होगा। और यही क्वेश्चन जो है यहां पर देखो रिपीट हो रहा है, तो ये क्वेश्चन यानी रिपीटेड अलाउ हो गया। यहां पर संख्याएं दोबारा लिखी भी जा सकती हैं, यानी अंकों को रिपीट किया जा सकता है, अंकों को 2 बार भी लिखा जा सकता है, 3 बार भी लिखा जा सकता है। और यहां पर जो है अंक को सिर्फ एक ही बार प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 यानी इन 3 अंकों से, यानी 3 अंकों की संख्याएं 6 बनाई जा सकती हैं और 2 अंकों से 2 अंकों की संख्याएं 4 बनाई जा सकती हैं। यहां पर नॉन रिपीटेड है, सॉरी यहां पर नॉन रिपीटेड है और यहां पर क्या है, रिपीटेड है, यानी संख्याओं को दोबारा भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन ऐसे अगर हमको दिया जाएगा तो बहुत सारा टाइम लगेगा। इसी को अब हम लोग मेथड से समझते हैं, ट्रिक इस्तेमाल करते हैं कि हमें करना क्या है। दोस्तों करना क्या है कि कुछ नहीं, आपको 3 अंकों की संख्या है, तो यहां पर 2, 3, 5 अंकों का प्रयोग करके यहां 3 अंक की संख्या है, यहां पर एक लैंग्वेज छूट रही थी, यानी 3 अंक की कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं, और यहां पर 2 अंक की कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं। यानी अब यहां पर बात ये समझ में आई कि ये 3 अंक हैं, तो एक काम ये करिएगा, इसमें नॉन रिपीटेड है तो हम 3 बॉक्स बना लेंगे। 3 अंकों की संख्या बनानी है तो इस तरीके से 3 बॉक्स बना लिए दोस्तों। अब यहां पर जब हम पहली बार यहां पर कोई नंबर लिखेंगे तो हमारे पास 3 नंबर है, हम 3 तरीके से नंबर को लिख सकते हैं, यानी यहां पर 2 भी लिख सकते हैं, यहां पर 3 भी लिख सकते हैं, यहां पर 5 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि हम इनमें से यानी कोई भी अंक हम यहां लिख सकते हैं, और अंक कितने हैं हमारे पास, 3 अंक हैं दोस्तों। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इनटू कर देंगे। तो इसका मतलब यहां पर मैं लिख चुका हूं। अब जो नंबर यहां पर लिखा गया होगा वो उसका यूज आगे नहीं किया गया होगा। अगर हमने 3 यहां पर लिख दिया है तो 3 यहां पर नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीट हो जाएगा, जबकि उसने क्या बोला, रिपीटेड ना हो, दोहराई ना जाए। तो अब हमारे पास 2 अंक बचे, एक अंक मैंने लिख लिया है तो कितने अंक बचे होंगे, 2। तो इसका मतलब है इनटू। अब इसके बाद जो अंक यहां पर लिख लिया है, मान लो एक अंक यहां पर लिख लिया, एक अंक हमने यहां पर लिख लिया, तो अब हमारे पास एक ही अंक बचा है दोस्तों, तो इनटू कितना कर देंगे, 1। तो 3 दूनी 6, यानी इसका मतलब 6 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 6 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। कितनी संख्याएं, 6 संख्याएं बनाई जा सकती हैं दोस्तों। इसी तरीके से हम क्वेश्चन को समझेंगे कि रिपीटेड है कि नॉन रिपीटेड है। जैसे कि इसमें अगर हम ये कहें 2 अंकों की संख्या बनाने की बात की है उसने, और इसमें कह रहा है कि संख्या दोहराई भी जा सकती है, तो इसका मतलब 2 अंक है, तो 2 अंकों में से कोई भी अंक लिया जा सकता है। इसका मतलब हम 2 तरीके से इसको लिख सकते हैं, यानी इसमें हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, इनटू। अब इसमें संख्या रिपीट भी हो सकती है क्योंकि रिपीटेड है, रिपीटिशन अलाउ है, तो इसका मतलब यहां पर क्या करेंगे, इसमें भी जो अंक यहां लिखा है वो अंक यहां पर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 तरीके से लिख सकते हैं इसको भी हम 2 तरीके से यहां पर लिख सकते हैं, तो 2 दूनी 4। इसका आंसर होगा 4, जो कि आपके सामने था, और यहां पर मैंने 6 संख्या निकाली थी जो कि आपके सामने लिखी थी। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्वेश्चन को समझेंगे। आइए दोस्तों, कह रहा है कि 3, 4, 5, 6, 7
अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, इन अंकों का प्रयोग किया जाएगा और 3 अंकों की संख्याएं बनाने के लिए कह रहा है, जबकि प्रत्येक संख्या का प्रयोग एक बार हो, यानी ये नॉन रिपीटेड है। यानी इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, एक होता है नॉन रिपीटेड, एक होता है रिपीटेड। यानी इसका मतलब है कि दोहराया जाना और दोहराया ना जाए, ये चीज। इसका मतलब यहां पर यह हो गया 3, 4, 5, 6, 7 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जबकि प्रत्येक संख्या का प्रयोग एक बार किया गया है। इसका मतलब ये नॉन रिपीटेड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? नॉन रिपीटेड से। यानी किसी भी अंक को हम रिपीट नहीं कर सकते, यानी एक नंबर में उस अंक का प्रयोग केवल एक ही बार किया जाएगा। एक अंक का प्रयोग उस संख्या में बनाने में सिर्फ एक ही बार प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर रिपीटेड होता तो हम उसका प्रयोग, क्योंकि 3 अंकों की बात करें, हम 3 बार भी प्रयोग कर सकते थे, 2 बार भी प्रयोग कर सकते थे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने कहा कि जितने अंकों की संख्या आपसे कहे उतने बॉक्स बना लीजिए। तो यानी आपने कितने बॉक्स बना लिए? 3 अंकों की संख्या की बात की गई है। अब आपके पास अंक कितने हैं? अंक आपके पास है 1, 2, 3, 4, 5, यानी आपके पास 5 अंक हैं। हम इस बॉक्स में 5 तरीके से दोस्तों लिख सकते हैं। तो हम इस बॉक्स में अगर लिखेंगे तो हम 5 तरीके से तो लिख ही सकते हैं, इनटू। अब इसके बाद नॉन रिपीटेड कह रहा है, तो अब जब लिखेंगे तो जो अंक हमने यहां पर लिख चुके हैं उसका इस्तेमाल हम आगे नहीं करेंगे। तो हमारे पास फिर अंक कितने बचेंगे? 4 अंक बचेंगे। तो इनटू कितना कर देंगे? 4। तो यहां पर जो बॉक्स हमने नंबर लिख लिया होगा उसका प्रयोग आगे हम नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास कितने बचे? यानी 3। तो इनटू कितना कर लेंगे? 3। तो इस तरीके से 5 चौको 20 या 60। तो इस तरीके से यानी कितनी संख्याएं होंगी? 60 संख्याएं। कितनी संख्या होगी दोस्तों? 60। यही आपका आंसर हो गया। समझ में दोस्तों आ गया होगा? यही आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर कहीं ये बात ना होती कि नॉन रिपीटेड, इसका मतलब है कि अगर मैं इसी क्वेश्चन को इससे रिलेट कर देता कि 3, 4, 5, 6, 7 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जबकि संख्या रिपीट हो रही हो, यानी दोहराई जा रही हो। तो अब यहां पर देखिए रिपीटिशन शुरू हो गया है, तो इसका मतलब रिपीटेड अलाउ है। तो अब अगर क्वेश्चन में दोस्तों रिपीटिशन अलाउ दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है तो हम रिपीटिशन अलाउ मानेंगे। और अगर उसने ये बात लिख दी कि नॉन रिपीटेड या दोहराई नहीं जाए तो इसका मतलब है कि फिर नॉन रिपीटेड है वो, फिर उसमें वो देगा। नहीं तो जनरली आप वो दोहराए जाने की बात करेगा। तो यहां पर हमने क्या किया? 3 बॉक्स बना लिया। 3 अंकों की संख्या बनानी है तो हम जानते हैं कि इसमें इस बॉक्स में भी हम 5 तरीके से लिख सकते हैं, और जो नंबर यहां लिख सकते हैं वो नंबर यहां पर भी रिपीट भी कर सकते हैं, यानी 5 तरीके। इसमें भी हम 5 तरीके से लिख सकते हैं और इसमें भी हम 5 तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहां पर देख रहे हैं 55, 25, 5 125, यानी फिर रिपीटेड जो नंबर्स होंगे वो कितने होंगे? 125। जो रिपीटेड नंबर होंगे वो कितने हो जाएंगे? आपके 125 हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहां पर भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी इसका मतलब है कि 7 अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो इस तरीके से यहां पर हमने देखा कि 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो यहां पे हमने बॉक्स बना लिया और इस तरीके से यहां पर हम देख रहे हैं 3 अंकों की संख्याओं की बात कर रहा है, वो भी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो अब यहां पर हमने 3 बॉक्स बना लिए।
अब इनमें से हम ये जानते हैं कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी है रिपीटेड या नॉन रिपीटेड, तो हम इसको रिपीटेड ही मानेंगे। इस क्वेश्चन को क्या मानेंगे? रिपीटेड मानेंगे। यानी इसका मतलब किसी भी अंक का प्रयोग कई बार किया जा सकता है, यानी रिपीट करके उस अंक को लिखा जा सकता है। तो यहां पर लेकिन एक चीज यहां पर यह है कि उसने बोला है कि जो संख्याएं आप बनाइए वो कैसी बनाइए? सम बनाइए। जो संख्याएं आप बनाएंगे वो कैसी बनाएंगे? सम संख्याएं बनाएंगे। तो यहां पर अब हम सम संख्याएं बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम सम संख्या हम जानते हैं कि सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाती हैं, वही तो इवन नंबर्स होते हैं। तो यानी लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये अगर लास्ट में अंक आते हैं तो फिर वो आपके सम संख्याएं होती हैं। तो अब यहां पर देखिए कि यहां पर हम सम बनाने के लिए कौन कौन से अंक लिख सकते हैं। एक अंक तो हम 2 लिख सकते हैं और एक हम 4 लिख सकते हैं और एक 6 लिख सकते हैं। यानी ये श्योर है कि इसमें हम जो है इस बॉक्स में सिर्फ 3 तरीके लिख सकते हैं। कितने तरीके लिख सकते हैं? 3 तरीके हम लिख सकते हैं। यानी या तो 2 लिखा जा सकता है, या तो 4 लिखा जा सकता है, या तो 6 लिखा जा सकता है, और कोई तरीका यहाँ पे नहीं लिखा जा सकता। यानी 3 तरीके लिखे जा सकते हैं। अब इसका मतलब यह है कि बाकी बॉक्स में क्योंकि रिपीटेड जो अलाउ है यानी रिपीट भी कर सकते हैं, तो ये 7 अंक हैं, 3, 3, 6, 7। तो इस बॉक्स में तो 7 तरीके तो लिखे ही जा सकते हैं इनटू। इस बॉक्स में भी 7 तरीके लिखे जा सकते हैं इनटू। बस आपको क्या करना है दोस्तों? मल्टीपल कर लेना है। 7 7 49 और इनटू 3। तो ये जो तुम्हारा हो जाएगा 3 9 27, 3 4 12 2 14, 147 संख्या। यानी जो इन अंकों से संख्याएं बनेंगी वो 147 संख्याएं बनेंगी जो कि इवन नंबर्स होंगी। ठीक है, इन अंकों से अगर हम संख्याएं बनाएंगे तो कितनी संख्याएं बनेंगी? 147 संख्याएं बनेंगी और वो भी इवन नंबर की होंगी। क्लियर हो गई होगी बात दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दोस्तों हमने यहां पर देखा कि 0, 3, 5, 7, 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि संख्याएं दोहराई ना जाए। यानी इसका मतलब ये हो गया है कि नॉन रिपीटेड है। तो यानी इसका मतलब कोई भी अंक को रिपीट करके नहीं लिखना है। तो यहां पर है कि कितने अंकों की बात कर रहा है? 4 अंकों की बात कर रहा है। तो दोस्तों हम 4 बॉक्स बना लेंगे, 1 2 3 4। तो इस तरीके से 4 बॉक्स हमारे बन चुके हैं। अब हम जानते हैं कि इनमें से कोई भी अंक यहां पर लिखा जा सकता है। 1 2 3 4 5। तो हम यहां पर क्या 5 तरीके से लिख सकते हैं या, लेकिन कहने को हम लिख भी सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिए, हम यहां पर 0 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि मान लीजिए अगर मैं कहूं 0, 2, 3 से कोई संख्या बनाइए, 3 अंकों की संख्या बनाइए, तो कहने का मतलब यह है कि एक तो क्या आप 0 2 ये लिख सकते हैं? हाँ, 230 लिख सकते हैं, या 0 3 2 ये लिख सकते हैं। तो इसको तो 2 ही डिजिट माने जाएंगे, इसको 3 डिजिट माना जाएगा, इसको 2 ही डिजिट होगा। यानी इसका मतलब स्टार्टिंग में हम 0 को नहीं लिख सकते। हम स्टार्टिंग में 0 जो डिजिट है, 0 नंबर है, उसको हम नहीं लिख सकते क्योंकि इससे हमारे 4 अंक नहीं बनेंगे। अगर मुझे मान लीजिए कि अगर 0, 1, 0, 5, 6 से संख्या बनाइए, तो अगर 4 अंकों की संख्या बनाएंगे तो क्या हम ये संख्या लिख सकते हैं? इसको हम 4 अंकों की संख्या कहेंगे? नहीं कहेंगे दोस्तों, इसको हम 3 अंकों की संख्या कहेंगे, 156। यानी शुरू में 0 अगर होगा तो वो उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। तो इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि हम स्टार्टिंग में 0 नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब है कि डिजिट तो हमारे पास 5 हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हम कितने तरीके लिख सकते हैं, कितनी तरीके से, किस तरीके से हम लिखे जा सकते हैं? तो 1 2 3 4, 3 लिखा जा सकता है, 5 लिखा जा सकता है, 7 लिखा जा सकता है, 8 लिखा जा सकता है। स्टार्टिंग में 0 नहीं लिखा जा सकता, बाकी हर जगह 0 लिखा जा सकता है। अब इसका मतलब यहां पर हम कितने तरीके हो गए? 4 तरीके हो गए।
तो यहां पर कितने तरीके हो गए दोस्तों? 4 तरीके हो गए। अब कहने का मतलब यहां पर यह है कि यहां पर जब 4 तरीके हम लिख सकते हैं तो यहां पर कितने तरीके हम लिख सकते हैं दोस्तों? तो यहां पर भी अब टोटल अंक तो आपके 5 है, लेकिन उनमें से एक अंक तो आपने यहां लिख लिया। जो भी इनमें से एक अंक आप लिख लेंगे, क्योंकि 0 यहां इंक्लूड नहीं था, यहां 0 इंक्लूड हो जाएगा तो 5 अंक हो जाएंगे, लेकिन एक अंक ऑलरेडी आपने यहां लिख लिया है, तो अब उसका रिपीटिशन यहां नहीं कर सकते, क्योंकि कोई संख्या दोहराई नहीं जाए, यानी आपको रिपीट नहीं करना है। तो इसका मतलब है कि दूसरी बार भी हम 4 तरीके से लिख सकते हैं। फिर भाई 3 ये, इनमें से कोई भी 4 में से कोई भी एक अंक यहां पर लिख लेंगे तो यहां पर कितने अंक बचेंगे? 3 अंक बचेंगे, और 0 फिर इनमें लिख सकते हैं तो 4 हो गए। और जो अंक यहां लिख लिया जाएगा तो वो फिर इसके बाद कितने तरीके से किससे लिखा जा सकता है? 3 तरीके से। फिर इसके बाद कितने तरीके से लिखा जा सकता है? 2 तरीके से। तो 4 चौक 16, 16 ते 48, 48 दूनी 96, 96 तरीके से संख्याएं बनाई जा सकती हैं, यानी 96 संख्याएं आपकी बनाई जा सकती हैं। बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं यहीं पर यह बात भी कह देता कि जब संख्या दोहराई जाए, तो यानी ना जाए, और अब यह कह दूं कि संख्याएं दोहराई जाए, अगर इसी में रिपीटेड अलाउ कर दिया जाता, रिपीटिशन अलाउ हो जाता, संख्या रिपीट होती, तो इसका मतलब है 4 अंक तो आपके बनेंगे ही बनेंगे, 4 अंकों की संख्या। अब फिर वही काम है यहां पर कि आप 5 तरीके से नहीं लिख सकते हैं, 4 लिखेंगे। इस बॉक्स में आप 4 ही तरीके से लिख सकते हैं, 0 स्टार्टिंग में नहीं लिखा जा सकता। तो इसका मतलब 4 तरीके तो हम यहां पर लिख सकते हैं, इनटू इसमें हम कितने तरीके लिख सकते हैं? तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई, यहां पर अब हम क्या करेंगे? पूरे 5 तरीके, रिपीटिशन अलाउ है तो 5 तरीके लिखे जा सकते हैं, इसमें भी 5 तरीके लिखे जा सकते हैं, इसमें भी 5 तरीके लिखे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा 55, 25, पंचे 125, चौको 500, तो इस तरीके से जो है यानी 500 संख्याएं संभव हैं। तो यानी ये जो संख्याएं हैं वो कितनी संख्याएं हैं? 500 संख्याएं आपकी क्या होंगी? संभव होंगी, जब संख्याएं रिपीट होने लगेंगी, संख्याएं दोहराई जाएंगी। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को समझ ले। पर आपको ध्यान देना है दोस्तों, 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं बनाई जा सकती हैं? यानी 100 अंक, यानी एक बहुत बड़ा नंबर होगा, यानी 100 अंकों की कितनी संख्या तैयार की जा सकती हैं? तो यानी इसका मतलब ये है कि इसमें जो बॉक्स हमारे अब बनेंगे 1 2 3 4 5, तो यानी डॉट डॉट डॉट, तो इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, और अंतिम यानी 100 बॉक्स बनेंगे। हमारे कितने बॉक्स बनेंगे? 100 बॉक्स बनेंगे। और उन्होंने अंक आपको दिए नहीं है, तो इसका मतलब अंक हमको मालूम है कि वो कौन कौन से अंक हैं आपके पास। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने अंक हैं आपके। कितने अंक हैं आपके? यानी 10 अंक हैं। इन 10 अंकों का इस्तेमाल किया जाएगा, इन 10 अंकों का इस्तेमाल किया जाएगा और 100 अंकों की संख्याएं बनाई जाएंगी। तो कितनी संख्याएं संभव है? तो कहने का मतलब है 0 आ गया है, और रिपीटिशन और नॉन रिपीटिशन की कभी बात नहीं की गई है, तो इसका मतलब हम रिपीटिशन मानेंगे, यानी संख्याओं को दोहराना मानेंगे कि संख्याएं रिपीट की जा रही होंगी। या तो वो शर्त दे देता कि संख्याएं रिपीट नहीं की जाएंगी, तो हम ये मान लेते हैं कि संख्याओं का रिपीटिशन नॉट अलाउड है। तो यहां पर लेकिन संख्याएं, कहीं पर भी ये बात नहीं दी गई है कि संख्याएं रिपीट होंगी कि नहीं रिपीट होंगी, तो हम संख्याओं का रिपीटिशन ही अलाउ मानेंगे। तो इसका मतलब संख्याएं रिपीट हो रही हैं, इसको हम रिपीटेड मेथड से लगाएंगे। तो अब यहां पर यह है कि हमारे पास कुल कितने अंक हैं, इन्हीं अंकों को इस्तेमाल करना है। तो ये कुल अंक कितने हैं? 10 हैं। लेकिन इस्तेमाल यहां पर जब करेंगे तो इसका मतलब शुरू में हम 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग किसी भी नंबर्स का नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब यह है कि इसमें हम सिर्फ कितने अंक लिख सकते हैं, कितने तरीके से लिख सकते हैं? 9 अंकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, 9 तरीके से लिखा जा सकता है। बाकी इसमें भी हम क्या है, फिर यहां 0 इंक्लूड हो जाएगा और 9 अंक वो भी रिपीट हो जाएंगे। 9 1 10, तो यानी इनका हम 10 तरीके से लिख सकते हैं। इसको भी, इसमें भी हम 10 तरीके, क्योंकि रिपीटेड अलाउ है, 10 तरीके से। इसमें भी हम 10 तरीके से, डॉट डॉट डॉट, इसमें भी हम कितने तरीके से? 10 तरीके से लिख सकते हैं हम। इसका मतलब ये हो गया
कि ये जो तुम्हारा क्वेश्चन बना दोस्तों, तो अब इसमें ये पूछ रहा है 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो आप ये 100 बॉक्स हैं, अब जिनमें एक बॉक्स में हमारे 9 है, बाकी 99 बॉक्स में हमारा क्या है 10 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर 99, 9 इंटू 10 की पावर 99 संख्याएं होंगी। यही आपका आंसर होगा दोस्तों। 9 इंटू 10 की पावर 99 नंबर्स होंगे। अगर मैं ये बात बोलूं 10 के आगे, यानी इसका मतलब है कि 1 के आगे 99 जीरो, यानी इसका मतलब यहां पर है 99 जीरो आपके होंगे। तो 99 जीरो यानी 9 इंटू 99 जीरो, तो इसका मतलब है कि ये जो है आप समझ गए होंगे कि बहुत सारी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो इस तरीके से ये चीजें हैं। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर मैं आपको कहूं कि 10 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं ना कहते हुए यहां पर मैं ये बात बोल दूं सम धनात्मक संख्याएं बनाई जा सकती हैं। कितनी सम धनात्मक संख्याएं बनाई जा सकती हैं, यानी इवन नंबर्स। अब आपसे इवन नंबर्स पूछ रहा है कितनी बनाई जा सकती हैं। तो इन्हीं से हमें इवन नंबर्स भी निकालना है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं कि हमें फिर वही काम करना है कि हमें 1 2 3 4 डॉट 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 और इस तरीके 100 बॉक्स का, क्योंकि 100 अंकों की संख्या तैयार करनी है तो 100 बॉक्स आपको बना लेने हैं। तो अब इसके बाद हम फिर वही काम करेंगे कि इवन नंबर्स हैं। तो यहां पर अब देखिए कि इवन नंबर्स के लिए हमारे पास कुल कितने अंक हैं जिससे हम इवन बना सकते हैं। एक तो हम इसको इकाई में, यहां पर इकाई में 0 लिखा जा सकता है, 2 लिखा जा सकता है, 4 लिखा जा सकता है तभी इवन बनेगा, 6 लिखा जा सकता है तभी इवन बनेगा, और 8 लिखा जा सकता है तभी इवन बनेगा। यानी इसका मतलब जो इकाई का अंक है, यहां पर जो भी नंबर हम सम संख्या बनाएंगे वो हम सिर्फ 5 तरीके से लिख सकते हैं। कितने तरीके से लिख सकते हैं? 5 तरीके से दोस्तों लिख सकते हैं। तो ये 5 तरीके से लिख सकते हैं। और ये जो तुम्हारा है, इसको अगर हम यहां पर ये देखें कि इसमें हम 0 लिख नहीं सकते, तो यानी इसको हम इस बॉक्स में हम 9 तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 0 हम यहां पर लिख नहीं सकते। 10 अंक हमारे पास टोटल है, 10 अंकों में से कोई भी अंक लिख सकते हैं, लेकिन 0 को छोड़कर 0 नहीं लिखा जाएगा। तो फिर 9 अंक ही लिखे जा सकते हैं। यहां पर 1 भी लिखा जा सकता है, 2 भी लिखा जा सकता है, 3 भी लिखा जा सकता है। फिर इसके बाद 0 इंक्लूड हो जाएगा, यानी फिर इसमें रिपीटेड है, यानी इसका मतलब नॉन रिपीटेड तो है नहीं, यानी किसी भी अंक को रिपीट भी किया जा सकता है। तो हम फिर 10 तरीके से लिख सकते हैं। इस बॉक्स में भी 10 तरीके से लिख सकते हैं, फिर इस बॉक्स में भी 10 तरीके से, यही प्रोसेस चलेगा। तो अब हम यहां पर देख रहे हैं कि कुल बॉक्स हमारे जो थे, कुल खाने जो थे वो कितने थे, वो हमारे 100 खाने थे, जिनमें 2 खानों का मल्टीपल 9 25 45, यानी इसका मल्टीपल कितना होगा 45 होगा। बाकी कितने बचे आपके, यानी 10 की पावर यानी 2 98 बॉक्स बचे हैं। तो इसका मतलब 98, यही आपका आंसर। 45 इंटू 10 की पावर 98 सम संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं बनेंगी? सम संख्याएं समूह है। तो ये सम संख्याएं आपकी 98, 45 इंटू 10 की पावर 98। तो इस तरीके से दोस्तों है। आइए कुछ और क्वेश्चन। तो इसका मतलब दोस्तों यहां पर यह है कि 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? 6 अंकों की, यानी इसका मतलब जो संख्याएं हैं यहां पर भी हमको यह नहीं बताया गया है कि दोहराई ना जाए। इसका मतलब है रिपीटेड अलाउ है, यानी दोहरा भी सकते हैं हम। जब जनरल आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, कोई भाषा शैली नहीं है, तो समझ लेना वो रिपीटेड अलाउ का क्वेश्चन होगा। तो रिपीटेड अलाउ कर देंगे दोस्तों। और इस तरीके से यहां पर हम देख लेते हैं, 6 बॉक्स बना लेते हैं यहां पर। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। तो अब यहां पर है 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो फिर यहां पर है कि अंक आपको दिए नहीं गए हैं,
तो अंक आपको नहीं दिए गए हैं तो आपको पता है कि हम जीरो से लगाकर यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने अंकों का इस्तेमाल करेंगे, यानी कुल 10 अंकों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक बात उन्होंने बोली है, 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें छठवें स्थान पर 4, यानी यहां पर 4 ही होगा। छठवां स्थान तो यही होता है, 1 2 3 4 5 6 छठवां स्थान है, तो वहां पर क्रमशः कितना होगा 4, और यहां पर कितना है 3 हो, तो यानी इसका मतलब छठवें और तीसरे स्थान पर 3 हो, तो पहला दूसरा तीसरा, तो यानी इस स्थान पर 3 ही होगा। तो अब कहने का मतलब है कि यहां पर सिर्फ केवल एक ही तरीका लिखा जा सकता है, 4 ही लिखा जाएगा, केवल एक अंक। तो इसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं इंटू, इसको भी हम एक ही तरीके से लिख सकते हैं इंटू। अब इसके बाद यहां पर शुरुआत में फिर इसके बाद आपके पास 10 अंक हैं, तो 10 अंक हैं दोस्तों, तो 10 अंक में 0 यहां नहीं लिखा जा सकता, तो हम यहां पर जानते हैं कि इसमें हम 9 तरीके से लिख सकते हैं। कितने तरीके से लिख सकते हैं? 9 तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन रिपीटेड अलाउ है, तो अब अगले खाने और जितने भी खाने हैं आपके पास सब में हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? 10 तरीके से लिख सकते हैं। और यहां पर भी हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? 10 तरीके से लिख सकते हैं, और यहां पर भी हम 10 तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पर हमने देखा कि इसको भी हम 10 तरीके से लिखेंगे। अब यहां पर ये एक ही तरीका है, इसका भी एक ही तरीका है, तो इसमें हम 9 तरीके से शुरू में लिख सकते हैं और बाकी सब में 10-10 तरीके से। तो अब इसका गुणा कर लेंगे तो दोस्तों आंसर होगा 9000, यानी कितने संख्याएं संभव है? 9000। हटा 57 की घटा, बस समझ में आ गया होगा दोस्तों। बस यही करना है। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन को और समझ लेते हैं। 6 अंकों की बात कर रहा है, 6 बॉक्स बना लीजिए दोस्तों, 1 2 3 4 और 5। तो इस तरीके से 6 अंकों की बात कर रहा है, 6 बॉक्स बना लिए हमने। हम जानते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इतने अंकों का, क्योंकि अंक देते तो हम उन्हीं अंकों में, लेकिन अब उन्होंने अंक तो दिए नहीं, तो हमारे पास टोटल अंक कितने हैं? इतने अंक हैं, इन्हीं अंकों से संख्या बनाई जाएगी। लेकिन उनका पहली संख्या 5 हो, यानी इसका मतलब यहां सिर्फ आप 5 लिख सकते हैं, और तीसरी संख्या 4 हो, यहां पर आप कितना लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। इसका मतलब यहां पर जो है आप कोई भी और दूसरा अंक नहीं लिखा जा सकता है। यहां पर 5 के अलावा और कोई भी अंक नहीं लिखा जा सकता, यहां पर 4 के अलावा और कोई भी अंक नहीं लिखा जा सकता है। इसका मतलब इस बॉक्स में सिर्फ एक तरीके से लिखा जा सकता है, और इस बॉक्स में भी सिर्फ एक तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि रिपीटेड अलाउ है। क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं दी गई है कि नॉट अलाउ या अलाउ, तो फिर हम अलाउ ही मानते हैं। दोहराई भी जा सकती है, रिपीट भी की जा सकती है दोस्तों। तो यानी इसका मतलब है इस बॉक्स में इन 10 अंकों में से कोई भी अंक लिखा जा सकता है, तो यहां पर इंटू 10 कर देंगे। इस बॉक्स में भी कोई भी 10 अंक लिखे जा सकते हैं, इस बॉक्स में भी कोई भी 10 अंक लिखे जा सकते हैं, इस बॉक्स में भी कोई भी 10 अंक लिखे जा सकते हैं। और इस तरीके से यानी 6 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है? जिसकी पहली संख्या 5 और तीसरी संख्या 4 हो, तो इसका मतलब यहां पर 5 सिर्फ एक ही बार लिखा जा सकता है। एक तरीका है 5 लिखने का, तो इसीलिए एक तरीके से लिखा जा सकता है। यहां पर सिर्फ 4 है क्योंकि कंडीशन दी गई है, तीसरी संख्या सिर्फ 4 ही होनी चाहिए, तो एक ही तरीका है जो इसके लिखने का। बाकी इस बॉक्स को 10 अंक है आपके पास, 0 भी अलाउ यहां पर हो सकता है, कोई भी 6 भी लिखा जा सकता है, 7 भी लिखा जा सकता है, 8 भी, इनमें से कोई भी अंक यहां पर लिखा जा सकता है। तो 10 तरीके हो गए, इस बॉक्स में भी 10 तरीके हो गए, इस बॉक्स में भी 10 तरीके हो गए, और इस बॉक्स में भी 10 तरीके हो गए। और इस तरीके से टोटल नंबर्स होंगे 10 की पावर 4 हटा 57 की घटा 10। दोस्तों समझ में आ गया होगा, और यही करना है आपको। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों शेयर करना ना भूलिएगा, और लाइक करिए, और हमारे YouTube चैनल नजर एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत,